हेलो मैम, मेरा सवाल आप तीनों से ही है। जैसे अभी आपने बताया कि विमेन के लिए सिचुएशन काफ़ी अलग होती है, तो 2-3 साल प्रिपरेशन के हो जाने के बाद एक अनसेट सा प्रेशर आ जाता है। कोई बोल भी नहीं रहा है तो भी प्रेशर आ जाता है कि अब थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, घर वालों से पैसे कब तक लेंगे, या फिर दूसरी जॉब कर लेते हैं। और रिश्तेदार तो ये भी कहने लगते हैं कि अब शादी कर लो तुमसे नहीं होगा, अब शादी कर लो, है ना। तो आप तीनों के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ या फिर आपने कुछ ऐसा फेस किया हो, तो उसको टैकल कैसे किया आप तीनों ने? आई वॉज पर्सनली लकी बिकॉज मैं बहुत ही प्रोग्रेसिव फैमिली से आती हूँ और माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, सिस्टर्स, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी अलॉट। तो दे गेव मी अ वेरी फ्री हैंड कि जो लाइफ में करना है करो। तो जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया तो आई गॉट कपल ऑफ जॉब्स, बट क्योंकि वो प्योरली टेक्निकल जॉब्स थी तो मुझे हमेशा ये था कि आई हैव टू डू समथिंग वेर आई कैन पुट माई टेक्निकल स्किल्स फॉर अ सोशल पर्पज़, जहाँ पे मेरी सारी जो भी मैं प्रोग्रामिंग जानती हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो मैं किसी सोशल पर्पस पे लगाऊँ, नॉट लाइक वर्किंग फॉर अ प्योरली टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया कि मैं ये जॉब्स नहीं करना चाहती, और मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो उसके बाद मैंने वो जॉब्स ज्वाइन ही नहीं करी, आई डिक्लाइन द ऑफर्स। और उसके बाद मैंने अपना एक सेटअप शुरू किया जहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की, जैसे मैंने बिहार गवर्नमेंट के साथ काम किया तो उनके लिए हेल्थ पोर्टल डिज़ाइन किया। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे आता है, जो मेरी स्किल सेट है, वो एक सोशल पर्पस को सर्व कर रही है। तो माय पेरेंट्स सपोर्टेड दैट ऑल्सो। उसके बाद धीरे धीरे सिविल सर्विसेज की तरफ आए। माय ब्रदर इज़ ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, तो ही गाइडेड मी थ्रू। और उसके बाद अगेन फैमिली वाज वेरी ओके कि अच्छा पीसीएस हो गया, अच्छा फिर से और पढ़ाई करनी कर लो। तो इन दैट केस आई वाज वेरी लकी, बट आई नो द स्ट्रगल्स ऑफ अदर women also, who have been my colleagues, who have been my very good known people। तो उनके साथ ये है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, शादी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एंड वी यूजुअली लाफ ऑफ एट द वर्ड ऑफ शादी, बट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बर्डन्स which our women folk are facing, especially in the rural areas or town areas। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो हम देखते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिस हैं, जैसे दिल्ली है, यहाँ पे काफ़ी women फ्री हैं एंड दे आर फ्री टू मेक डिसीशंस अबाउट देयर लाइफ। बट हम थोड़ा सा भी टाउन एरिया में जाएंगे, यूपी, बिहार, इधर की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे कि दे डोंट हैव दैट डिसीजन मेकिंग। And for me, empowerment is not just financial empowerment. I define empowerment as decision making power। अगर आप चूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को, मुझे पढ़ना है, मुझे शादी करना है, ये भी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो यू आर एम्पावर्ड। तो दैट डेफिनेटली इज़ नॉट द ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी, ट्रेंड ऑफ द डे, बट ये धीरे धीरे चेंज आ रहा है। एंड पेरेंट्स हुएवर आर इवन वॉचिंग दिस टॉक शो, they can always support the girls in their home because they need more support than boys। वुमेन स्पेसिफिक अगर हम चैलेंज देखें तो वुमेन का ये देखा जाता है कि अगर एज हो गई है तो मैरिज प्राइमरी एम है। अगर लड़का फिर भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो बोलते हैं कि तू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जा फिर मैरिज कर देंगे, लेकिन वुमेन के लिए ज़रूरी समझते ही नहीं है। उनको ये लगता है कि पहले मैरिज कर देंगे फिर अपना करियर देख लेंगे, और सबको पता है मैरिज के बाद करियर बनाना बहुत ज़्यादा मेजर इशू होता है। तो पेरेंट्स को जो भी ये शो देख रहा है तो मैं यही कहूँगी कि पहले एजुकेशन पे प्राइम फोकस कीजिए कि आपको पहले वुमेन को एजुकेशन दीजिए, उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। मैरिज सेकेंडरी एम होना चाहिए, नॉट प्राइमरी एम। एंड एक सोशल एम्पावरमेंट एज द राइट वर्ड यूज्ड, सोशल एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है फॉर वुमेन, राइट। पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग टू मैरिज इफ़ आई हैव टू से, वो सिलेक्शन के पहले होता है कि कर देते हैं, सिलेक्शन के बाद होता है चलो अब सिलेक्शन हो गया शादी कर देते हैं, राइट। प्राइम फोकस नहीं चेंज होता है उनका। सो आई वुड से कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं तभी आप आगे लाइफ में क्या करेंगे वो मैटर करता है, प्री मैरिज एज वेल एज पोस्ट मैरिज, राइट। बोथ ऑफ द थिंग्स आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। एंड जब आप एम्पावर्ड हो जाएंगे, यू आर एजुकेटेड, राइट, यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, सोशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सोशली ऑल्सो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी बडी फॉर एनीथिंग, राइट। सो एक सपोर्ट बहुत मैटर करता है एंड यू आर द एजेंट ऑफ चेंज, राइट। अगर आपकी नॉलेज में कोई है जिसको आपको लग रहा है कि वो स्ट्रगल कर रही है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, गो एंड टॉक टू देम, गो ट्राई टू रीच आउट टू देयर पेरेंट्स एज वेल। आप उनको समझाने की कोशिश करिए। एंड अगर आप कोई चेंज कर सकते हैं,
अगर आप उनको अपने साथ बैठा के एजुकेट या कुछ भी किसी भी तरह की कोई हेल्प कर सकते हैं, आई थिंक यू शुड कम फॉरवर्ड, राइट. स्टार्ट, यू डोंट हैव टू गेट दैट पावर टू ब्रिंग अ चेंज, राइट. इट इज ऑल विद इन, इट इज ऑल हियर, राइट. इट डिपेंड्स हाउ यू यूज इट. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा सबके लिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्लान बी कितना इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो सोच के आते हैं कि 2 साल प्रिपेयर करूँगी या करूँगा, नहीं हुआ तो कुछ और देखूँगी, हुआ तो अच्छी बात है. कई लोग उसमें लगे रहते हैं. तो 3-4 साल बाद क्या उन्हें प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए या शुरू से ही प्लान बी का रखना चाहिए कुछ कि ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगा? आप लोग को क्या लगता है? आई पर्सनली बिलीव प्लान भी होना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि यूपीएससी श्योर शॉट है और सिलेक्शन रेट आप लोग जानते ही हैं बहुत कम होता है. तो यू विल एंड अप फ्रस्ट्रेशन एंड बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा हुआ नहीं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, एंड दैट मोनोटोनस लाइफ ऑफ मुखर्जी नगर एंड करोल बाग, है ना. तो वो डिप्रेसिंग है. तो अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग, जैसे मेरे साथ ये था कि ग्रेजुएशन मैंने किया और मेरे दिमाग में था सिविल सर्विसेज, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने बहुत अच्छे से किया कि वहाँ से जो स्किल सेट लिया, तो इट वाज नॉट लाइक मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ग्रेजुएशन को बहुत ऐसे ही बेकार तरीके से लेते हैं कि हमें तो सिर्फ बस एलिजिबल होना है और फिर यूपीएससी निकल जाएगा. ऐसा नहीं होता. सिलेक्शन रेट बहुत कम है, करते भी हैं बच्चे, हुआ भी है सिलेक्शन, बट इसमें नहीं जाना चाहिए. इट इज़ अ वेरी ट्रिकी ट्रेल. तो इसका तरीका ये है कि आप ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हैं वो या पोस्ट ग्रेजुएशन वो अच्छे से करिए और अच्छा स्कोर करिए. अच्छा, वो एक लाइन आपकी होनी चाहिए कि इवन इफ़ आई लूज़ द बैटल हेयर, आई हैव समथिंग टू टेक ओवर. तो वो चीज़ होनी चाहिए. अदरवाइज डिप्रेशन और ये इमोशनल रेस्टलेसनेस, ये सब चीज़ें आएंगी. फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. वेरी डिफिकल्ट टू डील विद. सी, फाउंडेशन अगर बिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग होता है, रेस्ट इज ब्यूटिफिकेशन, राइट. जब तक आपका एजुकेशन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन लाइफ. लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग. क्योंकि सी, आई वाज टीचिंग इन बायजूस एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट, ओके. सो आई हैड माई प्लान बी रेडी कि एंड अगर चलना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही रुकना इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो वेयर टू स्टॉप. अगर आपके पास ये क्लैरिटी नहीं है, सो यू आर गोइंग टू मेस अप. ठीक है, आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेलोगे. ओके, वी हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स. इट इज सो अनफॉर्चुनेट टू विटनेस कि कई लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, राइट, विच इज़ वेरी बैड. क्योंकि हो सकता है शायद उनका एम कुछ और था कि ये नहीं तो कुछ नहीं. यूपीएससी इज एन एग्जाम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन, राइट, नॉट मोर देन दिस. इट इज नॉट अबव योर लाइफ. एंड लेट मी टेल यू, नन ऑफ द थिंग्स इज अबव योर लाइफ, राइट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है रुकना. एंड प्लान बी डेफिनेटली इट हैज टू बी द प्रायोरिटी. और अगर यूपीएससी नहीं भी होता, एंड इफ इट इज नॉट द एंड कि हमारे पास और कोई तरीका, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू सर्व द सोसाइटी. व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट यूपीएससी? because it is the best way to serve the society. But there are other than best, there are better ways to serve the society. There are good ways to serve the society as well. I have people who are very close friends who could not qualify UPSC, and then they started their own NGOs, and they are working in a superb manner. They are creating changes which are comparable to what the civil servants are doing. So that is there. Roads don't close. Options don't close. Skill development should be your priority. How well you are able to, skillfully go ahead. जब वो हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा. फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, राइट. जब आप एंटर कर रहे हैं, यूपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं, यूपीएससी प्रेप, तो आप माइंड में लेके चलिए मुझे 2 अटैम्प्ट देने, 3 अटैम्प्ट देने, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी. तो ये बेस्ट रहता है कि आपने 3 अटैम्प्ट दिए, आपको लगा कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं. यूपीएससी प्रिपरेशन इतनी क्वालिटीज़ आपको सिखा देती है. आप में परसिवरेंस आ जाता है, कंसिस्टेंसी आ जाती है, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसे डेवलप हो जाती है कि अगर आप लाइफ में कुछ और भी कर रहे हैं ना, तो आप एक्सेल ही करेंगे. तो यही आपका एम होना चाहिए कि यूपीएससी प्रिपरेशन करते टाइम काफ़ी सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर ले आइए, ताकि वो आपकी लाइफ में आगे हेल्प करेगी.